लड्डू गोपाल का सच्चा चमत्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। अगर आप लोग भी कान्हा जी के भक्त हैं तो ये चमत्कार जरूर से सुनना। अगर आप भक्त नहीं हैं तो यहीं पर स्किप करके जरूर चले जाना। बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको पता ही है हमारे लड्डू गोपाल तो रोज ही चमत्कार करते हैं। रोज ही भक्तों के साथ अलग अलग चमत्कार होते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल हैं इतने प्यारे जो रोज ही चमत्कार करते हैं। यह चमत्कार इस्कॉन में रहने वाले एक अंग्रेज के साथ हुआ। इस्कॉन में रहने वाला अंग्रेज जो हरे कृष्णा हरे राम का महामंत्र का जाप करता रहता था हमेशा ही, वो अंग्रेज आया था भारत श्री कृष्ण के चर्चे सुन के ही। अब वह भारत में आकर वृंदावन में रहने लग गया तो इस्कॉन मंदिरों में जाता था, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता था और कान्हा जी की भक्ति में बहुत ही लीन रहता था। लीन रहते रहते उसे बहुत समय बीत गया था। अब वह वृंदावन गोकुल ऐसे ही जाता रहता था। अब वह गोकुल जाता रोज ही और कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करता। उसे श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं इतनी अच्छी लगती कि वो उन्हीं में खोया रहता था कि अब श्री कृष्ण भगवान जी ये कर रहे हैं, अब कृष्ण भगवान जी ये कर रहे हैं। घूमता फिरता नाचता गाता बस उसका यही काम था और वो कृष्ण भगवान में इतना लीन रहता था। उसे ये महसूस होता था कि अगर मैं नाचता हूँ तो श्री कृष्ण भगवान जी मुझे देखकर हंसते हैं, अगर मैं गाता हूँ तो श्री कृष्ण भगवान जी नाचते हैं। तो उसका ये भाव था और वो कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। श्री कृष्ण भगवान का हमेशा ही गुणगान, हमेशा ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करता था और इस्कॉन मंदिरों में यहाँ से वहाँ घूमता ही रहता था। लेकिन उसने बताया कि मुझे कहीं शांति नहीं मिलती थी, मुझे वृंदावन में ही आकर शांति मिलती थी। वृंदावन में तो मुझे ऐसा लगता था कि साक्षात कृष्ण भगवान ही हैं यहाँ पे, जो मेरे गुणगान को सुन रहे हैं, नाच रहे हैं मेरे साथ और मेरे साथ गा रहे हैं। अब वो इतना खुश था श्री कृष्ण की भक्ति में कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। श्री कृष्ण भगवान को उसने तन मन धन सब समर्पित कर दिया था। अब उसकी उम्र बहुत हो गई, अब उसे घूमने फिरने में बहुत परेशानी होने लग गई। तो उसने क्या किया, बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर से एक छोटे से लड्डू गोपाल खरीद लिए। अब वह उसे ले गया अपने इस्कॉन मंदिर। अब उसमें ही उनकी सेवा करता, उनको भजन सुनाता, उनके आगे नाचता, क्योंकि अब बुजुर्ग आदमी का तो घूमना फिरना तो इतना रहा नहीं। अब वो लड्डू गोपाल को ही समर्पित हो गया, लड्डू गोपाल की ही हमेशा सेवा पूजा करता, उन्हें बढ़िया बढ़िया भोग लगाता, उन्हें खाना खिलाता, उन्हें पानी पिलाता, बस यही था उसका नियम। अब उसके आगे नाचता, उसके आगे गाता, अब उसको देख के हंसे जाता कि मेरे लड्डू गोपाल देखो मुझे देखकर हंस रहे हैं। एक बार की घटना क्या हुई, उसने लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाया। उसका ये नियम था, वो जो कुछ लड्डू गोपाल को भोग लगाता था वो स्वयं ही ग्रहण करता था, प्रसाद के रूप में किसी को नहीं देता था। उसने लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाया। अब हलवा उसने लड्डू गोपाल के लिए रख दिया और बोले, लड्डू गोपाल जी आप भोग लगाओ।
और जल भी ग्रहण करो। अब वो भाव भाव में ही लड्डू गोपाल को खिला रहा था। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था। लड्डू गोपाल के मन के भाव से खिलाकर। और फिर उसने हलवा खा लिया। लड्डू गोपाल ने उसके भाव में फिर लड्डू गोपाल को जल भी पिला दिया। अब उसके साथ हुआ एक चमत्कार, आप भी देखना ये चमत्कार, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने देखा जब वो हलवे को उठा कर ले गया खाने के लिए, तो उसने देखा कि छोटी छोटी उंगलियां छपी हुई हैं हलवे पे, छोटी छोटी, और उसकी अश्रुधारा रुक ही ना रही थी कि मेरे बाल गोपाल ने, मेरे लड्डू गोपाल ने हलवा स्वयं ही खाया है। अब उसके आंसू रुक ना रहे थे और वो बहुत ही भाव विभोर हो रहा था। अब ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब वह और भी बूढ़ा हो गया। अब उसे कुछ कार्य करने की क्षमता भी ना रहती थी, लेकिन फिर भी वो लड्डू गोपाल की सारी सेवा करता था। वो तन मन धन सब कुछ लड्डू गोपाल पर उसने समर्पित कर दिया था। अब एक दिन क्या हुआ कि ठंड का टाइम था और उसने लड्डू गोपाल की सेवा कर दी। एक बात और बतानी थी आपको कि वो लड्डू गोपाल से रिश्ता बना रखा था उसने। वो लड्डू गोपाल को अपना छोटा भाई मानता था और उसके भाई रूप में ही सेवा करता था। रिश्ता तो उसका भाई सा था, लेकिन वो बेटा समझकर सेवा करता था, जैसे उसका छोटा बेटा हो। तो एक दिन ठंड का टाइम था और उसका दिमाग ऐसा ही था कि बुढ़ापे में आप जानते हो कैसा दिमाग हो जाता है। और वो अपने लड्डू गोपाल को रजाई उठाना भूल गया और स्वयं जाकर सो गया। अब स्वयं जाकर सो गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे दादा कहकर बुला रहा है, दादा दादा। उसने उठकर देखा तो कोई नहीं था। फिर वह लेटा तो फिर दादा दादा की आवाज़ आई। फिर उठ के देखा तो वह गया अपने लड्डू गोपाल जी के पास। उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी को मैंने रजाई उठाना भूल गया मैं। अब उसकी आंखों में आंसू थे कि मैं क्या तुम्हें भी ठंड लगती है जो तुम मुझे दादा कहकर बुला रहे थे। अब उसे ऐसा भाव था कि जैसे लड्डू गोपाल ठंड से ठिठुर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उन्हें इतनी ठंड लग रही है। तो वो भाव विभोर हो गया कि मेरे छोटे से कान्हा को ठंड लग गई, छोटे से लड्डू बाबू को ठंड लग गई मेरे होते हुए। और वो रोए ही जा रहा था, रोए ही जा रहा था। कान्हा जी की भक्ति में इतना भाव विभोर हो गया था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे कान्हा जी ठंड के मारे रो रहे हैं, ठंड के मारे ठिठुर ठिठुर कर काँप रहे हैं। और वो भी रो रहा था और उसके कान्हा भी उसके भाव से रो रहे थे। वो इतना रोया उस रात, इतना रोया कि कान्हा जी उसे अपने साथ ही ले गए। उसी दिन उसने प्राण त्याग दिए और वो गोलोक धाम की वो चला गया कान्हा जी के साथ। यही है मेरे कान्हा जी का चमत्कार। मेरे लड्डू गोपाल तो रोज ही चमत्कार करते हैं। अगर उन्हें मानने वाला हो तो उनके साथ रोज ही ऐसे चमत्कार होते हैं। लड्डू गोपाल ने इतनी कृपा करी कि लड्डू गोपाल अपने साथ ही उसे ले गए, इस जीवन से उसे मुक्त करा दिया और अपने गोलोक धाम ले गए। तो यही है मेरे कान्हा जी का चमत्कार। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, दिल में कुछ झंझनाहट हुई हो, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, तो बोल दीजिए एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।